नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शौर्य दुबे और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को चुनौती देगी। ये है चार धाम यात्रा, हिमालय की ऊंची चोटियों में बसे चार पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा। यहाँ प्रकृति का कठोर रूप और आध्यात्मिकता की गहराई दोनों एक साथ हैं और हर कदम एक परीक्षा है। लेकिन घबराओ मत, मैं हर कदम पर आपका साथ दूंगा, आपको उन कठिनाइयों और खूबसूरती के लिए तैयार करूंगा जो हमारा इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं बद्रीनाथ, जो समुद्र तल से 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ हवा पतली है, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं और वातावरण में एक अलग ही शांति है। यहाँ अलकनंदा नदी के किनारे भगवान विष्णु का पवित्र मंदिर है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, बिगड़ता मौसम और ऊंचाई की चुनौतियां, प्रकृति ने हमें हर कदम पर परखा। लेकिन देखो, हम यहाँ हैं, इस पवित्र स्थान की भव्यता और शांति को महसूस कर रहे हैं। मंदिर का वास्तुशिल्प लकड़ी और पत्थर से बना हुआ सदियों पुरानी भक्ति और शिल्प कौशल को दर्शाता है। अंदर भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति है जो ध्यान मुद्रा में विराजमान है। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है। आप भक्तों की भक्ति को महसूस कर सकते हैं, सदियों से गूंज रही प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर तक झकझोर देता है, जो आपको जीवन के असली मतलब पर सवाल करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सिर्फ मंदिर ही नहीं, पूरी बद्रीनाथ घाटी खास है। बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हुई अलकनंदा नदी की गर्जना से गूंजती हुई ये नजारा आपको हैरान कर देगा। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, जहां आप प्रकृति की शक्ति और सुंदरता को महसूस करते हैं और जहां से आप जीवन के प्रति एक नया नजरिया लेकर लौटते हैं। हमारी यात्रा अब हमें केदारनाथ ले जाती है, जो 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की चढ़ाई बद्रीनाथ से भी ज्यादा मुश्किल है। रास्ते खड़े हैं, मौसम कभी भी बदल सकता है और हवा पतली है। लेकिन हर मोड़ पर दिखने वाले मनमोहक दृश्य, हर कदम पर गूंजते जय भोलेनाथ के जयकारे आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। और फिर बादलों के बीच से केदारनाथ मंदिर दिखाई देता है। विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बना ये मंदिर स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है जो सदियों से प्रकृति के कठोर रूप का सामना कर रहा है। मंदिर का वातावरण अद्भुत है। आप भक्ति और श्रद्धा की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो हवा में घुली हुई प्रतीत होती है। यहाँ इस ऊंचे स्थान पर आप दुनिया की सारी चिंताओं से दूर हो जाते हैं और एक उच्च शक्ति से जुड़ जाते हैं। मंदिर के अंदर एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है जो सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। हमारा अगला पड़ाव है गंगोत्री, जहां से गंगा नदी निकलती है, जिसे भारत में मां और देवी माना जाता है। 10,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री बर्फ से ढकी चोटियों, हरे भरे जंगलों और झरनों से घिरा हुआ है। यहाँ की हवा ताजी है और वातावरण में एक अलग ही पवित्रता है। गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित है और सफेद रंग में रंगा हुआ है, जो बर्फ से ढकी पृष्ठभूमि के सामने बहुत सुंदर लगता है। मंदिर के पास पवित्र गंगा नदी एक छोटे से हिमनद से निकलती है, जिसे गोमुख कहते हैं। यहाँ इस पवित्र जगह पर आप गंगा का जन्म देखते हैं, जो लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। पानी बर्फीला है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से ताजा है। यहाँ डुबकी लगाना, इस पवित्र जल में खुद को डुबोना एक अविस्मरणीय अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे अपने अतीत के पाप धो दिए हों, एक नई शुरुआत की तरह। गंगोत्री सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति का प्रतीक है। आखिरकार हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव यमुनोत्री पहुंचते हैं। यहाँ से यमुना नदी निकलती है, जिसे गंगा की तरह ही भारत में एक पवित्र नदी माना जाता है। 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और झरने हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण यमुनोत्री मंदिर है, जो देवी यमुना को समर्पित है। मंदिर का वास्तुशिल्प अद्वितीय है, जो यहाँ के ग्रेनाइट पत्थर से बना है। मंदिर के पास ही यमुना नदी एक हिमनद से निकलती है, जिसे यमुनोत्री हिमनद कहते हैं। यहाँ आप इस पवित्र नदी के उद्गम को देखते हैं, जो लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। यहाँ की हवा ताजी और शुद्ध है और वातावरण में एक अलग ही शांति है।
यमुनोत्री एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति के साथ एकाकार हो जाते हैं, जहां आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। चार धाम यात्रा एक मुश्किल यात्रा है, लेकिन ये एक अविस्मरणीय अनुभव भी है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको बदल देती है, जो आपको जीवन जीने का एक नया नजरिया देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी चार धाम यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो हमें हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे पवित्र जगहों पर ले गई। ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परीक्षा थी, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा भी थी जिसने हमें बदल दिया, हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता और आस्था की ताकत को समझने में मदद की। अगर आप एक ऐसी यात्रा की तलाश में हैं जो आपको चुनौती दे, जो आपको प्रेरित करे और जो आपको जिंदगी भर के लिए बदल दे, तो चार धाम यात्रा आपके लिए है।